नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी चल रही है वो शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के सामने समसामयिक की घटना पर आधारित एक बहुत ही ज़्यादा मार्मिक टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये टॉपिक हाल फिलहाल में ही बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। आई थिंक यहाँ से आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो ये चर्चा में रहा, नागरिकता अधिनियम 1955 की जो धारा 6A है, ये अभी चर्चा में ये रहा है। ठीक है, अब ये चर्चा में क्यों रहा, अगर मैं आपको बताऊं कि हाल ही में अगर हम देखें जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या करा, जो नागरिक अधिनियम जो 1955 की जो धारा है, धारा 1 में क्या किया गया है, जो संवैधानिक वैधता को यहाँ पर बरकरार रखा था। जो पहले था संविधान में जो उसकी वैधता थी नागरिकता अधिनियम की, उसको एज इट इज बरकरार रखा है। ये क्यों बरकरार रखा है? इसमें जो ये कहा गया है, असम में रहने वाले बांग्लादेशी जो प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। असम के अंतर्गत अगर आप देखोगे, असम में भी जो प्रवासी जो मजदूर हैं या कहें जो बांग्लादेश से भारत में जो विस्थापित हो गए थे, वो लोगों को प्रवासी के रूप में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए यहाँ पर अनुमति है। अब जो उस समय अगर मान लीजिए जो लोग जो बांग्लादेश से जो भारत आए थे, जो असम के क्षेत्र में जो रह रहे हैं, जिसे हम असमिया के रूप में भी जानते हैं, तो इनको को जो भी प्रवासी हैं, ठीक है, इनको भारतीय नागरिकता प्रदान करने की अनुमति क्या करता है, ये आपका जो धारा 6 को ये प्रदान करता है। ठीक है, धारा 6 इन चीजों को प्रदान करता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। इससे क्या होगा, इससे बंधुत्व के जो प्रस्तावना मूल से इसको जोड़ा गया। देखिए, बंधुत्व सभी को एक समान लेके चलना। संबंधुत्व मतलब हम हर किसी को एक नजरिए से देखने का। बंधुत्व मतलब हम किसी के साथ जो एक तरीके से सामान्य व्यवहार की अगर बात करते हैं। आपने संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आपने देखा, हम भारत के लिए, भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, ये एक शब्द आपने सुने होंगे। तो इसमें बंधुत्व की बात है, एक दूसरे के प्रति हमारे जो प्यार मोहब्बत, इसको लेके चले। बंधुत्व के जो प्रस्तावना में जो ये शब्द जोड़ा गया, बंधुत्व के जो प्रस्तावना में जो मूल से ये एक क्या है, इसको जोड़ा गया है, एक वैध कानून माना गया है। तो याद देखिएगा। अब ये बहुत से लोगों को लगेगा यार ये क्या पढ़ा रहा है, कि ये लेके चले, जो चाहे वो जो लेक्चरर की जो तैयारी कर रहे हैं, जो अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है। याद देखिएगा। देखिए, न्यायालय के अनुसार अगर हम देखें, बंधुत्व के सिद्धांत का प्रयोग असमिया नागरिकों को एक समूह के लिए चुनिंदा रूप से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अभी कह रहा है बंधुत्व के जो सिद्धांत का जो प्रयोग है असमिया के नागरिकों को एक समूह के लिए, एक समूह के बारे में बात करें, एक समूह को चुनिंदा रूप से नहीं किया जा सकता है, एक किसी व्यक्तिगत एक समूह को नहीं। जबकि इसमें कहता है कि जो दूसरे समूह को अवैध अप्रवासी करा दिया जा सकता है। मगर देखिए, इसको एक समूह को असम के अंतर्गत अगर हम देखें, जो ये समूह है, इसको ये नहीं कह सकते असमिया नागरिकों को एक रूप से पूरी तरीके से आप भारतीय ये नहीं कह सकते, मगर इनको दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो इनको अवैध अप्रवासी इनको करा दिया गया कि पूरी तरीके से ये वैध नहीं है, ये अवैध तरीके से क्या है, भारत में जो आए हैं, ये भारत में निवास करे, अवैध अप्रवासी इनको करा दिया जा सकता है, इसमें कहा गया। देखिए, इसमें एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी थी। उसमें याचिका जो करता थे एनजीओ के माध्यम से अगर हम देखें तो ये याचिका डाली गई थी। तो न्यायालय में तर्क दिया गया, एनजीओ के माध्यम से इसमें एक रिट दायर हुई थी, उसमें तर्क दिया गया था कि कहते हैं कि जो धारा 6A है, इसका अवैध अप्रवासी को प्रवेश देकर और उनकी जो जनसांख्यिकी में बदलाव करके असमिया लोगों को अपनी राजनीतिक और भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के अधिकार को खतरे में डाल सकती है। मान लीजिए, दो पल के लिए इसको इस प्रकार से समझिएगा। मान लीजिए बांग्लादेश से अभी और यदि कोई प्रवासी लोग आते हैं, अगर असम में रहते हैं, तो अगर कोई बाहर से भी अगर रहता है, जैसे बांग्लादेश से ही नहीं, ठीक है, अगर हम कहें श्रीलंका से या फिर पाकिस्तान से अगर ये आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, तो हम इनको
असम की नागरिकता तो नहीं दे सकते। जो असमी इनको एक जो शब्द आता है जब हम कहते हैं ना हम पहाड़ी हैं, हम गढ़वाली हैं, ये इस तरीके से जो आता है तो ये उस फॉर्मेट में फिट नहीं होंगे क्योंकि ये प्योर बंगाली नहीं है, ठीक है, नहीं सॉरी, अगर हम कहें प्योर क्या असमी के रूप में नहीं है। असमी नागरिकों के लिए अगर हम देखें जो असम के जो लोग हैं, अगर उनके राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात करें, अगर भाषा के क्षेत्र में भी देखें, संस्कृति की पहचान को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने के अधिकार में खतरा ये डाल सकती है। देखिए उनकी भाषा कुछ है, उनकी संस्कृति अलग है और वो किस धर्म को मानते हैं, उनके क्या चीजें हैं, हम उन चीज से अनभिज्ञ हैं, मगर हम उनको उन्हीं कैटेगरी में रख रहे हैं जिसमें हमने असम के लोगों को रखा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सांस्कृतिक जो चेतना है उसकी जो सुरक्षा के अधिकार को भी कहीं ना कहीं खतरे में ये डाल सकती है। तो याद रखिएगा ये चीजें मुद्दा हाल फिलहाल में ये उठा था। अब देखिए इसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया था, क्या फैसला आया था इसको भी देख लीजिए। बहुमत के साथ निर्णय इसमें दिया गया था। तो क्या निर्णय आया था तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो संवैधानिक वैधता की पुनः पुनर्दृष्टि की अगर हम बात करें तो न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि धारा 6A संविधान के अनुच्छेद 6 से लेकर 7 का उल्लंघन नहीं करती है। अब आपको ये ज्ञात होगा कि 6 से लेकर 7 का जो आर्टिकल है उसका उल्लंघन नहीं करती है, ये कह रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 6 और जो 7वां जो आर्टिकल है वो है क्या। पहले आपको आर्टिकल के बारे में भी पता होना चाहिए कि फलाना आर्टिकल किससे रिलेटेड है, ठीक है। जब हम बात करें तो ये जो न्यायालय ने, जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो इसमें जो फैसला दिया, अगर उस फैसले के अगर हम कहें क्या फैसला रहा तो इसमें जो आपका आर्टिकल था, आर्टिकल आपका कौन सा है, ये धारा 6 की हम बात करें, अनुच्छेद आपके अगर हम अनुच्छेद 5 से लेकर आपके अगर हम बात करें ना 6 और 7वां जो अनुच्छेद है इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो इसमें ये क्या करता है, इसका उल्लंघन नहीं करता है। अब उल्लंघन नहीं करता है, आपने अगर देखा होगा जो इसमें आपको जो सरकार जो संविधान द्वारा जो भी आपको मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं तो आपने देखा होगा मौलिक अधिकार क्या दिए गए हैं, क्या क्या आपको अधिकार दिए गए हैं, उनका उल्लंघन नहीं करता है कह रहे। तो इस चीज को भी थोड़ा सा मनन करिएगा। अब बात करते हैं, ये कह रहा है कि जिसमें पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले प्रवासी को नागरिकता प्रदान करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तिथि निर्धारित की गई थी। कहने का मतलब है जब भारत से पाकिस्तान जब पृथक होकर अलग राज्य बना उसके बाद ये कहा गया था कि जो 26 जनवरी 1950 जब हमारा जो संविधान जब लागू हुआ था, या कहें जब हमारा गणतंत्र दिवस जब मनाते हैं पहले दफे, जब 26 जनवरी 1950 को जब हमने स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस बनाया था, ये तिथि निर्धारित की गई थी 26। जब हमारा जो संविधान लागू होगा उसके पश्चात की हम बात करें, पाकिस्तान से आने वाले जितने भी लोग हैं उनको यहाँ की नागरिकता प्रदान नहीं होगी। कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि पाकिस्तान से आने वाले प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए अंतिम तिथि कब निर्धारित की गई थी, तो जो निर्धारित की गई वो 26 जनवरी 1950 को ये तिथि क्या करी गई थी, जारी की गई थी। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें ये जारी कर दिया गया था। उसके बाद जो धारा 6 है उसकी अनुवर्ती तिथि से लागू होगी। कहने का मतलब है जो धारा 6 है ये जो 26 जनवरी 1950 से इसको लागू किया गया है, ये पूर्वोत्तरी अगर संवैधानिक प्रावधानों से ये अलग कार्य करती है। याद रखिए हमने आपसे जो कहा 6 से लेकर अगर हम 7 के अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा मार्मिक है, महत्वपूर्ण है। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि धारा 6 जो अनुवर्ती तिथि से लागू होती है और साथ ही अगर कहें जो पूर्वी संवैधानिक जो प्रावधानों से अलग कार्य करती है। और इसकी जो समय सीमा ये कहता है कि 24 मार्च 1971 तक जो समय सीमा सही है। ये कहा गया था कि 50 तक तो निर्धारित कर दी गई थी। फिर आर्टिकल आता है जो धारा 6 अनुवर्ती तिथि यहाँ पर लागू होगी। कहते हैं कि अनुवर्ती मतलब कि तिथि को थोड़ा सा आगे स्टैंड कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो रख दिया गया था 24 मार्च 1971 तक ये समय सीमा सही होगी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना से 26 मार्च 1971
को पूर्ववर्ती पाकिस्तान में बांग्लादेशी जो राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए एक ऑपरेशन सर्च लाइट यहाँ पर शुरू किया गया था। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान में जो बांग्लादेशी राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए एक सर्च ऑपरेशन को यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। तो याद रखिएगा क्या है वो ऑपरेशन सर्च लाइट ये शुरू किया गया था। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहे कि धारा 6 के कारण असमिया लोगों को अपनी संस्कृति की रक्षा करने की क्षमता प्रभावित हुई है। ये जो एनजीओ द्वारा इसमें जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो न्यायालय ने ये कहा कि भैया कि आप जो चीजें बोल रहे हो कि भैया इससे असम की राजनीति में उसमें बदलाव आएंगे और उसकी भाषा भी खतरे में पड़ जाएगी, उसकी संस्कृति भी खतरे में पड़ जाएगी, तो ये बताइए कैसे संस्कृति खतरे में पड़ेगी, किस प्रकार से राजनीति में उथल पुथल होगी। तो ये चीजें बताने में क्या रहे जो याचिका करता था कहीं ना कहीं असफल रहा। जो धारा 6 थी, धारा 6 के कारण क्या हुआ था, जो असमिया जो लोग हैं वो अपनी जो संस्कृति की रक्षा करने में क्या है वो सक्षम है, उनको किसी भी अन्य की जरूरत नहीं है, वो इतने प्रभावशाली हैं, ये अपनी जो संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। तो याद देखिएगा, अब इसमें आप देख पाओगे न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान पहले से ही क्या है असम की संस्कृति और भाषाई के हितों की रक्षा करते हैं। देखिए जो न्यायालय ने इस बात पे जोर दिया है वो कहते हैं कि जो संविधान में या कहीं संविधान की जो प्रस्तावना उससे पहले ही क्या है असम की जो संस्कृति है भाषा की हितों की रक्षा करने के लिए संविधान क्या है अपने आप में सक्षम है। तो ये तमाम चीजें उसमें वर्णित किए गए थे। संघ की शक्ति सदन ने, अगर हम संघ की शक्ति की अगर बात करें, संसद ने अनुच्छेद 246 और साथ ही जो संघ सूची की जो प्रविष्टि है वो 17 से प्राप्त शक्तियों के तहत क्या किया है, जो धारा 6A है उसको अधिनियमित किया, जो क्या करता है जो नागरिकता जो प्राकृतिकरण और साथ ही विदेशियों से संबंधित है। देखिए जो धारा 6 है, धारा 6 किन चीजों को संदर्भित करता है, किन चीजों से रिलेटेड है, तो एक तो आपकी भारत की नागरिकता से रिलेटेड है, प्रकृतिकरण से आपकी प्रकृति से रिलेटेड है और विदेशियों से संबंधित है धारा 6। याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहता है, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा कि असम की विशेष नागरिकता कानून जो है आर्टिकल 14 में समानता का उल्लंघन नहीं करता है। देखिए जो 14 का जो आर्टिकल है उसमें कहता है कि समानता का ये क्या करता है, जो असम का जो विशेष जो नागरिकता कानून अनुच्छेद है असम के अंतर्गत, अगर हम असम को जो विशेष नागरिकता अनुच्छेद 14 है उसमें समानता का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि राज्य की प्रवासी स्थिति शेष भारत के जितने भी अन्य राज्य हैं उससे क्या है ये भिन्न है, इसलिए ये चीजें क्या करती है इससे प्रभावित नहीं करती है, इसका उल्लंघन नहीं करती है। तो असम के लिए विशेषकर अगर हम देखें संविधान में जो आर्टिकल जो 14 है उसमें समानता का उल्लंघन नहीं करता है। कहते हैं मामले की पहचान, अगर हम कहें मामले से संबंधित क्या चीजें थी उसको समझने की कोशिश कीजिए कि न्यायालय ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि असम बांग्लादेश से लगातार हो रहे प्रवास के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। देखिए असम का जो क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, असम क्या कहीं ना कहीं बांग्लादेश से लगा हुआ ये है, तो कहीं ना कहीं ये जो है असम लगातार क्या हो रहा है बांग्लादेश से जो लगातार प्रवासी जो गंभीर रूप से कहीं ना कहीं लगातार इन पे हो रहे प्रवास के कारण वहां से प्लान करके यहाँ से माइग्रेट होकर क्या कर रहे हैं असम आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ये गंभीर रूप से समस्या बनी हुई है, गंभीर रूप से इसके प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि एक राष्ट्र सशक्त विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए तथा संसाधनों का न्याय वितरण सुनिश्चित करते हुए अप्रवासियों और शरणार्थियों को एक साथ समायोजित कर सकता है। देखिए इसमें जो जिस चीज पर सरहदी रूप में जो फोकस रखा गया उसमें कहते हैं कि यदि हमें अपने राष्ट्र को सशक्त और विकास के मद्देनजर अगर हम उसको ध्यान केंद्रित करते हुए अगर हम देखें तो जो हमारे जो संसाधन है संसाधनों का जो क्या होगा न्याय संगत रूप में उसका वितरण है, जो हमारे प्रकृति जो संसाधन है उनका क्या होगा न्याय पूर्ण तरीके से उसका संगत वितरण होगा। और जो अप्रवासियों की अगर हम बात करते हैं और जो शरणार्थियों को क्या करता है कहीं ना कहीं एक समायोजित कर सकता है, कहीं ना कहीं
अगर हम जो अप्रवासी हैं और जो शरणार्थी है, जिनको हम जो शरणार्थी जो अलग देश से अगर कोई युद्ध हो रहा है वहां से अपनी जान की भीख के लिए अगर भारत आते हैं, मान लीजिए बांग्लादेश में युद्ध हो रहा है तो वहां के शरणार्थी भारत में शरण लेने आते हैं, तो वो हो गए। साथ ही जो अप्रवासी मतलब जो माइग्रेट करके आते हैं, तो इनको कहते हैं कि इनको एक साथ समायोजित किया जा सकता है। तो याद देखिए, उत्तरदायित्व तो स्पर्श करना होगा, इसमें भी याद रखिएगा कि उत्तरदायित्व क्या है, स्पर्श करना है। इस बात पर बल दिया गया है कि इस स्थिति के लिए केवल धारा 6A को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। देखिए, ये जो सारी चीजें घटनाक्रम घट रही है, जो नागरिकता कानून अनुच्छेद जो है आपका धारा 6 के आधार पर हम बात कहें तो ये कहता है कि सिर्फ धारा 6 को ही दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि 17 वर्ष 1971 में जब बांग्लादेश से आए अप्रवासियों का समय पर पता लगाने और उन्हें निष्कासित करने में सरकार विफल रही। इनका प्रमुख कारण ये रहा। निर्वासित करने में क्या रही, कहीं ना कहीं सरकार विफल रही। इसका प्रमुख कारण, जब बांग्लादेश में अगर हम कहें 1971 में, 71 के बाद बांग्लादेश से जो प्रवासी जब भारत आए थे, उस समय अगर हम बात करें तो ये जो काम था कहीं ना कहीं सरकारों का था। सरकार इस चीज का पता लगाने में असफल रही कि कितने प्रवासी भारत आए हैं बांग्लादेश से, और उन्हें निर्वासित अगर उनको निकालने के लिए सरकार कहीं ना कहीं विफल रही कि अगर आप यहाँ पर आए हो कुछ समय के लिए तो आप पुनः आप क्या हो गए, यहाँ स्थापित ना होकर आप अपने देश चले जाइए। तो ये करने में कहीं ना कहीं सरकार विफल रही। विफल क्यों रही, क्यों कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हुआ, वोट बैंक के चक्कर में ये तमाम चीजें नहीं की गई होंगी। तो इस चीज को मद्देनजर रखिए। अब ये कहता है कि व्यवस्था की आलोचना करना, व्यवस्था की आलोचना कौन करेगा? न्यायपालिका ने कहा कि असम में वैध अप्रवासियों की पहचान करने की जिम्मेदारी वर्तमान तंत्र और न्यायाधिकरण अभिप्राय है। तो याद रखिएगा, ये कहता है कि अप्रवासी जो बांग्लादेशी हैं तो उनकी जो वर्तमान जिम्मेदारी और साथ ही जो प्रशासन की है, ये न्यायाधिकरण, ये तमाम चीजें हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये प्रणाली जो धारा 6 की जब हम बात करें और जो संबंधित जो कानून है, जैसे अप्रवासी, जैसे असम से निष्कासन अधिनियम 1950 तथा साथ ही अगर कहें जो विदेशी अधिनियम है 1946 के समय पर क्या हुआ, 46 के समय पर परिवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें इसके अंदर है। तो याद रखिएगा, ये तमाम चीजें इसके अंदर रखी गई थी। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है, निगरानी की आवश्यकता है। आवाजन और नागरिकता कानून के अब ये परिवर्तन के लिए क्या है, नागरिक निगरानी आवश्यकता होती है। इससे प्राधिकरणों के विवेक को नहीं छेड़ा जा सकता है। तो याद रखिए, और जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो हम कहें न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, तो उन्होंने असम में इन कानूनों को क्रियान्वयन करने की निगरानी के लिए क्या की थी, एकल पीठ की यहाँ पर गठन किया गया था। और असहमति पूर्ण राय, अगर हम कहें असहमति राय की जब हम बात करें, असहमति पूर्ण दृष्टिकोण अगर कहें, असहमति पूर्ण दृष्टिकोण ने धारा 6A को प्रभावी और प्रभाव से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। याद रखिएगा, जो असहमति पूर्ण जो दृष्टिकोण है, इसके अंतर्गत अगर कहें तो धारा 6 को भावी प्रभाव से अगर हम देखें असंवैधानिक घोषित इसे कर दिया गया। इस चिंता को खारिज कर दिया कि विभिन्न जातियों और समूहों के जो सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों का उल्लंघन करेंगे। देखिए, इस चीज को भी असंवैधानिक इसलिए घोषित कर दिया है क्योंकि जो भी प्रवासी है कहीं ना कहीं ये जो जाति हैं, समूह एक दूसरे को कहीं ना कहीं सांस्कृतिक तौर पर भी कहीं ना कहीं उनका उल्लंघन करेंगे और साथ ही भाषाई रूप में भी कहीं ना कहीं उल्लंघन करेंगे। तो ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत कही गई थी। तो याद रखिएगा। अब मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण चीजें रख रहा हूं कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 जो धारा 6 क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। धारा 6A क्या है, पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। इससे वर्ष 1985 में असम समझौते के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 के भाग के रूप में से अधिनियमित किया गया। तो याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो नागरिकता अधिनियम 1955 था, उसकी जो धारा 6 की अगर हम बात करते हैं तो धारा 6 क्या है, तो ये वर्ष 1985 में असम का समझौता हुआ था, नागरिकता संशोधन इसमें हुआ था क्योंकि 1955 में आया था
जो ये इसका अधिनियम है, तो इसको संशोधन कब किया गया था? 85 में किया गया था। तो 85 में संशोधन किया गया के भाग के रूप में इसको क्या अधिनियमित किया गया। और ये एक विधेयक जो था 1 जनवरी 1966 को पहले बांग्लादेश से असम में प्रवेश लेने वाले प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता यहाँ पर प्रदान करता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन बनेगा कि बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले जो प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान किस तिथि और किस विधेयक के रूप में हुआ था? तो यहाँ पर आपको पता है ये विधेयक जो आया था 1 जनवरी 1966 से पहले, ठीक है, जो 1966 से पहले जो भी बांग्लादेश से जो असम में जिन्होंने प्रवेश लिया था उनको भारत की यहाँ पर नागरिकता प्राप्त करता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो लोग 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच भारत आए, याद रखिएगा इसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 1966 से 1 जनवरी 1966 और साथ ही अगर हम बात करें 25 मार्च 1971 के बीच जो भारत आए उन्हें कुछ निर्धारित प्रतिक्रियाओं और शर्तों को पूरा करने के बाद उनको क्या दी जाएगी? भारत की नागरिकता। देखिए कुछ टर्म कंडीशन होंगी जो 66 से लेकर 71 के बीच में जो भी बांग्लादेश से जो भारत आए थे उनको नागरिकता देने के लिए उसमें कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, कुछ शर्तें होंगे, कुछ नियम होंगे। जब वो उन चीज़ों को फुलफिल करेंगे तब उनको नागरिकता यहाँ पर दी जा सकती है। हालांकि अगर हम देखें हाल फिलहाल के दिनों में अगर देखें तो यहाँ पर आप ये जो धारा है 25 मार्च जो हम कहते हैं कि जो ये धारा है जिस पे हम कह रहे हैं नागरिकता अधिनियम जो धारा 6A की जब हम बात करें तो इसमें 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए प्रवासियों को नागरिकता प्रदान नहीं करती। देखिए याद रखिएगा कि जब 25 मार्च 1971 के बाद जितने भी लोग भारत आए होंगे तो उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती है। तो इसमें इस प्रसिद्ध कब से कब तक की दी जा सकती है? तो याद रखिएगा 1966 से 1971 के मध्य जो लोग आए थे भारत उन्हें कुछ शर्त और नियमों के आधार पर उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और 1900 यहाँ पर देखिए किनको भारत की नागरिकता प्रदान करती है? तो ये जो 1 जनवरी 1966 याद रखिएगा 1 जनवरी 1966 से जो पहले जो भारत में जो बांग्लादेश से जितने भी लोग आ गए थे जो असम में रह रहे थे, असम में जो प्रवेश कर रहे थे तो उनको तो नागरिकता प्राप्त होगी। मगर 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बीच जो भी व्यक्ति भारत आया था बांग्लादेश से असम में तो उनको कुछ प्रतिक्रियाओं के माध्यम से कुछ मैंने कहा ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या कुछ शर्तें नियम कानून के तहत उनको नागरिकता दी जा सकती है। मगर 25 मार्च 1971 के बाद लास्ट जो नागरिकता दी जा सकती थी वो आपकी 71 में दी जा सकती। 25 मार्च 1971 के बाद जो भी भारत में जो भी असम में जिसने भी प्रवेश किया है उनको नागरिकता नहीं दी जाए। अब देखिए ये क्या है, असम समझौता क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असम समझौता किसे कहा जाता है। असम समझौता की जब हम बात करते हैं तो केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और साथ ही असम आंदोलन के जो नेताओं के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। किस किस के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ था? कभी क्वेश्चन पूछा जाए असम समझौते में त्रिपक्षीय समझौता किन किन के मध्य हुआ था? एक तो आपके केंद्र सरकार के अंतर्गत हुआ था और एक असम सरकार और साथ ही असम के जो आंदोलनकारी जो नेता थे उनके बीच क्या होती है? यहाँ पर त्रिपक्षीय 3 लोगों के बीच यहाँ पर क्या हुई थी? समझौता हुआ। इसका उद्देश्य बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों के भारत में प्रवेश को रोकना था। देखिए जो ये बैठक हुई थी, जो समझौता हुई थी उसमें ये कहा गया था जितने भी लोग बांग्लादेश से जो आपके असम में आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए ये समझौता असम समझौता को लाया गया। इसमें धारा 6 को असम समझौते के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता को संबोधित करने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में अधिनियमित किया गया। देखिए याद रखिएगा मैंने आपसे क्या कहा, तो 85 की बात है, 1985 में इसको लाया गया। तो याद रखिए कि इसमें यह कहा गया कि जो धारा 6 थी इसमें असम के अंतर्गत जितने भी आने वाले जो व्यक्ति है उनको संबोधित करने के लिए एक विशेष रूप से प्रावधान क्या अधिनियमित किया गया है। ये जो प्रावधान था अगर हम बात करें आपको, ये 1971 वर्ष 1971 जो प्रावधान था 1971 में बांग्लादेश मुक्त जो संग्राम से पहले बड़े पैमाने में जो भारत में जो प्रवास के जो प्रमुख मुद्दों को संबोधित करता है, याद रखिएगा। और
इसमें क्या होता है, 25 मार्च 1971 में अगर देखें बांग्लादेश का गठन का दिन, ये कहा जाता है कि 25 मार्च 1971 क्या है, बांग्लादेश के गठन का दिन। उसके बाद असम में प्रवेश करने वाले विदेशियों को पता करने और उन्हें निष्कासित करने का प्रावधान था। देखिए, जब बांग्लादेश का गठन की जब हम बात करते हैं, ये दिन 25 मार्च 1971 बांग्लादेश के गठन का दिन कहा जाता है। तो इसके बाद असम में प्रवेश करने वाले जो भी विदेशियों का पता लगाना और उन्हें यहाँ से बाहर करने का यह प्रावधान यहाँ पर दिया गया। धारा 6, ये देखिए, धारा 6 का लागू होना महत्वपूर्ण अवधि के दौरान असम के सामने आए विशिष्ट ऐतिहासिक जो जनसांख्यिकी चुनौतियों को दर्शाना भी था। तो याद रखिएगा, ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत रही। तो इस निर्णय के निहितार्थ क्या हो सकता है, ये अगर देखें, अप्रवासी जो मान्यता है तो धारा 6 के बराबर रखते हुए जो ये निर्णय लिया गया था, बांग्लादेश से आए जो प्रवासियों, अगर हम बात करें 25 मार्च 1971 से पहले असम में प्रवेश करने वाले, और साथ ही अगर हम कहें जो कानून था, कानून का जो संरक्षण और जो ये नागरिकता का अधिकार कहीं ना कहीं प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, ये तमाम चीजें बांग्लादेश मुक्त संग्राम में स्थापित हुए जो लोगों को सुरक्षा के प्रति भारत की जो प्रतिस्पर्धा मजबूती होगी, ये इसमें कहा गया था। तो याद रखिएगा, तो यही चीज महत्वपूर्ण है, ये हाल फिलहाल में ये चर्चा का विषय बना था। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्या क्या चीजें रही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।